अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। टाइटन आप दोस्त के हवाले से आज मुख्तसरन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। हम लोग पाकिस्तानी भी ना अजीब व गरीब किस्म की फितरत के मालिक बन चुके हैं। हम हर अमीर इंसान को ये समझते हैं कि इसने ये दौलत गलत तरीके से कमाई होगी, और ये जो हमारी नेचर बना दी गई है, ये नेचर हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं या बाज़ इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो नैब का इदारा है, इन लोगों ने ये नेचर हम सब की बना दी है। सियासतदान जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं कि ये चोर है, वो डाकू है, ये वो है। अब ये जो नेचर है ये नीचे तक आ चुकी है। हम सब पाकिस्तानी जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वो हर अमीर इंसान को नेगेटिव नज़र से जो है वो देखते हैं। वो यही अपने ज़हन में ख़्याल करते हैं कि इस बंदे ने पैसा जो है वो किसी 2 नंबर तरीके से ही कमाया होगा। अब यार हो सकता है कि उसने अपनी मेहनत से कमाया हो, आप भी मेहनत कर लें और उस पैसे को कमा लें आप। जैसे कि देखिए, आप लोग अगर अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, तो वो जो शहज़ादा दाऊद साहब है, जो दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो बानी कह लें, या उनके ख़ानदान में से जो एक बच्चा कह लें, और उनका जो बेटा है सुलेमान जिसकी 19 साल उम्र है, अगर उस बच्चे ने अपने बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने टाइटैनिक का मलबा देखना है, मैंने समंदर की जो अंदरूनी ज़िंदगी है उसके ऊपर मैंने स्टडी करनी है, चूँकि वो साइंटिस्ट बन रहा था, साइंस का स्टूडेंट था। अगर उसने अपने बाप से ख्वाहिश का इजहार किया और उसके बाप की इस्तात थी उसको ये सैर करवाने की, तो उसने करवा दी। आप सब भी तो करवाते हैं ना, हम सब पाकिस्तानी। तो ये जो सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं कि शहज़ादा दाऊद साहब जो थे वो अपनी दौलत का तकब्बुर लेकर जो है वो पानी में डूब गए, कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है। आप कम से कम ये भी तो देखें कि पाकिस्तान की तरक्की में इस बंदे की कंट्रीब्यूशन क्या है। अभी जो एंग्रो कॉरपोरेशन है, और इसके अलावा ऑलपर्स है या तरंग नामी जितने भी ब्रांड्स हैं, इन सब के मालिक थे ये डूबने वाले जो अशखास हैं, यानी शहज़ादा दाऊद साहब और उनका जो बेटा है सुलेमान। और इसके अलावा ये दोनों बंदे, शहज़ादा दाऊद और उसका बेटा 19 साल का सुलेमान, 19 साल का बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनको ये फ़ंड किया करते थे। और ये सिर्फ पैसे नहीं देते थे, बल्कि बज़ाते खुद जाकर वहाँ देखा करते थे कि जो हमने पैसा दिया है क्या वो पैसा पाकिस्तान में लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। और इसके अलावा ये जो दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं ये बिजनेसमैन भी हैं। और आप याद रखिएगा, दुनिया में जो बिजनेसमैन तबका है वो 0.0 समथिंग % लोग होते हैं। ये नहीं कि हर बंदा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर हर बंदा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता तो सारे ही बिजनेसमैन होते। तो बिजनेसमैन्स की जो रेशो है पूरी वर्ल्ड के अंदर वो 0.0 समथिंग है यार। तो हम लोग पाकिस्तानी क्यों अपने बिजनेसमैन लोगों के पीछे पड़ गए कि ज़रा सा हम किसी बंदे को ऊपर उठता हुआ देखते हैं, ज़रा सा हम किसी बंदे को अमीर होता हुआ देखते हैं, तो हम फौरी तौर पर ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा तो अपना तकब्बुर कर रहा है, ये बंदा अपनी दौलत दिखा रहा है। ये नेचर हम कब छोड़ेंगे? अब वो शहज़ादा दाऊद अगर सैर करने के लिए अपने बच्चे को बाहर लेकर जा सकता है, तो उसकी इस्तात है ना, उसकी कैपेसिटी है, वो लेकर जा सकता है। हम सब भी अपने बच्चों को अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी अपनी जगहों पे जाके हम सैर करवाते हैं, तो उन्होंने भी करवा दी है सैर, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। अब कुदरत की तरफ से उन्होंने वहाँ पे जान देनी थी, उनकी जान वहाँ पे निकलनी थी, सो निकल गई। अब आप इसको नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं कि जी ये मजलूम नहीं है 5 अफराद, जबकि वो जो कश्ती में डूब के मर गए हैं वो सारे के सारे मजलूम हैं, पाकिस्तानी जितने भी हैं। जबकि वो मजलूम कहाँ से हो सकते हैं? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान में गैर कानूनी था, बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम है। वो गैर कानूनी काम करते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और आप उनको मजलूम कह रहे हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपया उन लोगों ने एजेंट्स को दिया, और साथ भी कुछ लेकर गए होंगे। क्या 25 लाख से वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते थे? और ये सब वो बच्चे हैं राउंड अबाउट, आप याद रखिएगा, जिन्होंने अपने माँ बाप का जीना हराम किया हुआ था कि हमने किसी ना किसी तरीके से बाहर पहुंचना है। और बाहर के लिए भी आप सब नहीं जानते कि उनके जहनों में लालच किस चीज़ की है। एक तो डॉलर्स की लालच है, और ऊपर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो गोरियां आप सबके सामने, कौन किस नीयत से जा रहा होता है आप सबको नहीं पता इस चीज़ का। अब अगर आप ये कहें कि वो पाकिस्तानी मजलूम थे चूँकि उनका ताल्लुक गरीब घरानों से था, मुझे एक भी उनमें से ख़ानदान बता दें जो यहाँ का गरीब होगा। गरीब बंदे के पास तो पैसा रोटी खाने के लिए नहीं, वो 25-30 लाख रुपए किसी एजेंट को देकर बाहर कहाँ से जाएगा। ये सब वो बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप को मतलब बहुत परेशान किया हुआ था, और जिसकी वजह से आप देख लें कि अल्टीमेटली उनके साथ क्या हुआ है।
सो कोशिश ये करें कि नेगेटिविटी छोड़ दें, यानी आप अपने अपने आप को ही कोसते ना रहा करें। हम सब पाकिस्तानी अपने आप को, अपने हालात को, अपने मुल्क को और अपने ही लोगों को हम कोसते रहते हैं, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि आपके मुल्क से, यानी हमारे मुल्क से जो अच्छा तबका है, जो अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। अब अगर बिलफर्ज के वो सारे यहाँ से चले जाते तो फिर हम पीछे क्या करेंगे, आप बताएं मुझे। सो कोशिश ये करें कि इतना नेगेटिव ना हुआ करें। अगर आप किसी अमीर इंसान को देखते हैं, आपको लगता है कि उसने 2 नंबर तरीके से या गलत तरीके से पैसा कमाया, तो आप उसकी रिसर्च करें। अल्लाह के नबी की हदीस भी ये है कि जब आपको किसी के मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई बात का पता चले तो यार उसकी तस्दीक किया करें, तहकीक किया करें आप। शहज़ादा दाऊद साहब बहुत सारे तालीमी इदारे चला रहे थे, बहुत सारे जो है वो मसाजिद को फ़ंड किया करते थे, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, शायद आप लोगों का भी जो है वो थोड़ा सा इत्तफाक हुआ हो किसी हॉस्पिटल में जो खाने वगैरह आते हैं, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स को फ़ंड किया करते थे। और पाकिस्तान की तालीम में, पाकिस्तान के बिज़नेस में, पाकिस्तान के बाहर के मुल्क में जो अच्छे नाम में इस दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। हम क्यों इनको नेगेटिव लेते हैं? आप देख लें कि एक एक फैक्ट्री में 6-6 हज़ार बंदा काम कर रहा है, तो बताएं क्या ये जो है वो लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे? इनकी वजह से कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। और मैं आपको अगेन एक बात बता दूं कि जो बिजनेसमैन तबका है वो दुनिया में बहुत कम होता है, और पाकिस्तान के पास तो वैसे ही गिने चुने जो चंद एक बिजनेसमैन है, और हम उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए पाकिस्तानी कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा अपने पास सेव किया हुआ है, वो पैसा मेहनत से उन्होंने बनाया है। जो असल में करप्ट लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे किसी भी किस्म की जो कम्युनिटी गाइडलाइन की वो सारे मामलात आ जाएं। सो कोशिश यार ये करें कि इतना नेगेटिव ना सोचा करें। मैं तो देख कर फेसबुक पे हैरान हो गया हूँ कि हम जा किस तरफ रहे हैं, और अच्छे भले फेसबुक जो यूज़र्स हैं या फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब के सब जो है वो इस अंदाज में इनका मुआवजा कर रहे हैं कि शहजादा दाऊद और उनके बेटे को वो नेगेटिवली लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि ये तो अपनी दौलत दिखाने के लिए जो है वो सैर करने के लिए गए थे वहाँ पे। यार ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचा करें आप। अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तात दी है वो सब कुछ कर रहा है, और हर माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करता है। सो कोशिश करें नेगेटिवली ना सोचा करें, पॉजिटिवली सोचें, अच्छे अंदाज में सोचें। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इतना बुरा, इतना गलत या इतना निकम्मा आप मत सोचें, ना समझें इसको। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन खड़े हो जाएंगे, अच्छे हुक्मरान भी हमें मिल जाएंगे। जब हम बज़ाते खुद बहसीयत कौम अच्छे हो जाएंगे ना, यकीन करें उस दिन हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी और हमें अच्छे हुक्मरान भी मिलेंगे। अगर किसी को मेरे कोई अल्फाज बुरे लगे हो तो मैं माज़रत करता हूँ। इस हवाले से मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था आज की वीडियो में, इस हवाले से मैं माज़रत करता हूँ। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरा किसी को भी जो डिसअपॉइंट करने का मेरा इरादा नहीं था, ना मैं किसी पे को गुस्सा कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अंदर का एक गुस्सा था जो मैंने निकाल दिया आप लोगों के सामने, कि हमें हर इवेंट को या हर वाक़े को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। जो पाकिस्तानी वहाँ पे डूब गए समंदर में कश्ती के हादसे में, वो अलग एक मामला है, जबकि ये अलग एक मामला है। ये लीगली वहाँ पर जा रहे थे, जबकि वो सब इल्लीगल जा रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स को पकड़ के उनको बाकायदा सज़ाएं देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कम से कम मौत के मुंह में इस तरीके से मत भेजें। आप सबको पता था वो 2 नंबर तरीके से पैसे दे रहे हैं, जो बिल्कुल इल्लीगल काम है। किसी भी कंट्री के अंदर घुसना इस तरीके से ही इल्लीगल है। तो इल्लीगल काम की हमें जो है वो उसको पजीराई करनी चाहिए, या हमें उस पर जो है वो उसे कंडेम करना चाहिए। अगर आपने जाना है तो जाए इस तरीके से जाएं, नहीं जा सकते तो पाकिस्तान में मेहनत करें। आप 25-30 लाख से पाकिस्तान में अगर आप प्रॉपरली बिजनेस करना चाहें तो यार क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाहर उन लोगों के जाके आपने जो वॉशरूम्स तक हैं वो आपने धो देने, आपने उनके कुत्ते नहला देने, उनके कपड़े धो देने, आपने उनके जो है वो पेंट्स कर देने, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मेहनत नहीं करनी है आपने। सो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कम से कम कोशिश करें। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।